गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानी की किताब अध्याय 1 और उसकी 1 से लेकर 3 आयत और लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा में के दाहिने ओर जा बैठा। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, शुरुआत में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, जब वो हमारे बाप दादाओं की बात कर रहा है तो वहां पर हम अब्राहम और इसहाक और याकूब और तमाम उन भक्तों के बारे में देखते हैं जो पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में खासकर जिनका वर्णन हमें मिलता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे थोड़ा थोड़ा करके बातें करता रहा। उसने अब्राहम से दर्शन में बातें करी, उसने उन दिनों में लोगों से स्वप्न के द्वारा बातें करी, उसने लोगों से अलग अलग चिन्हों के द्वारा, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी। और फिर बाइबल कहती है उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा जो बार बार आकर लोगों को चुनौती दिया करते थे, बार बार आकर लोगों से कहते थे कि परमेश्वर के वचन की तरफ लौट कर आओ, उस व्यवस्था की तरफ लौट कर आओ। और फिर बाइबल कहती है अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी, यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करी। अजीजों, इसका हमारे लिए क्या अर्थ निकलता है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके लिए हमारे लिए यह अर्थ निकलता है कि जो कुछ उसने पुत्र के द्वारा बातें करी वे सब की सब आज हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के भीतर वे बातें मिलती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इंसानों के पीछे भागना बंद करना होगा। क्या मैं आपको चर्च जाने से रोक रहा हूं? कदापि नहीं। चर्च आप जाइए, आराधना चयन करिए, प्रभु के वचन को आप निश्चय वहां पर सुनिए। जिन दासों को परमेश्वर ने आपके लिए वहां पर रखा है उनसे प्रभु के वचनों को सुनिए, अपने डाउट्स को आप क्लियर करिए। लेकिन साथ ही साथ आप खुद भी परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इसको मनन करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, अपने पवित्र वचन से मुझे बताइए। लेकिन मैं कई बार बहुत दुखी हो जाता हूं जब मैं विश्वासियों को विशेष लोगों के पीछे भागते हुए देखता हूं। आज दुख की बात यह है, आज आप जहां कहीं आप व्हाट्सएप है, यूट्यूब पर आप उठाकर देख लीजिए, आज कोई भी अपने आप को भाई कहलाना पसंद नहीं करता है, कोई भी अपने आप को पासबान कहलाना पसंद नहीं करता है। आज आप देखेंगे सबके नाम के आगे भविष्यवक्ता लगा हुआ है, सबके नाम के आगे अपोस्टल और बिशप। और ये मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अजीजों मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें ऐसे लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें भागना है परमेश्वर के वचन के पीछे, हमें भागने की जरूरत है। हमें प्रभु के वचन का जो सही तरीके से प्रचार करते हैं ऐसी सभाओं में जाने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, चमत्कारों के पीछे भागना बंद करिए। जो अपने आप को सुपरमैन करके प्रेजेंट करते हैं उनके पीछे भागना बंद करिए। यदि कल आपको यह लगता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन आपसे रोज बांटता हूं और आपको यह लगे कि मैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने आप को बढ़ा रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरे संदेश को सुनना बंद कर दीजिए। आप मुझे लिखकर भेजिए, भाई आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहा और मैं अपने आप को बदलूंगा। अन्यथा मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हमारा एक ही उद्देश्य और वो ये है, यीशु मसीह को हमें ऊंचा करना है। देखिए, जो कुछ हम बात करते हैं हर बात का आधार प्रभु का वचन और हमारी नजरें यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करी, इसलिए आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे मन को खोलिए ताकि मैं बाइबल को समझने पाऊं। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक तू परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएगा, उसके वचन के साथ समय नहीं बिताएगा, तब तक प्रभु की मनसा को तू पहचान नहीं पाएगा। हम कहते हैं प्रभु आप सपने में मुझसे बात करिए, और प्रभु कहते हैं मैंने ऑलरेडी अपने वचन में तुझसे कह रखा है, तू उठाकर क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जब दर्शन में बात की जाएगी, सपने में बात की जाएगी, वो और ज्यादा सुपरनेचुरल होगा इसकी बजाय कि जब मैं परमेश्वर के वचन को खुद उठाकर पढ़ता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदियां बीत जाएंगी, प्रभु आपसे कभी ऐसे बात नहीं करेगा। प्रभु अपने तरीके से बात करता है। आप कौन होते हैं प्रभु से यह कहने वाले कि आज रात आप मुझे सपना दीजिए और मुझसे बात करिए? वह है, निर्णय लेता है
कब आपको सपने देना है, कब आपसे दर्शन में बात करना है। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं उन सब के परे वो यह चाहता है आप और मैं उसके वचन को तवज्जो दें, आप और मैं उसके वचन को माने, उसके वचन की सुने और प्रभु की इच्छा पूरी करें। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु आप सबकी सहायता करेगा, आपकी मेरी, ताकि उसके वचन को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे और प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, हम दुआ करते हैं आप हमसे बात करें। खुदा, जब तेरे वचन को हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चर्च में आपके सेवकों से सुनते हैं, आप हमसे बात करिए खुदा। हम विशेष लोगों के पीछे नहीं भागना चाहते, लेकिन हम तेरे पीछे दौड़ना चाहते हैं। हमसे बात कर पिता, हमसे बात कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।